ओके सो गुड इवनिंग सबको। टॉपिक जो हम लोग आज कर रहे हैं शायद हमारा लास्ट क्लास हो सकता है या फिर सेकंड लास्ट क्लास भी हो सकता है। हम लोग क्लास और करना पड़ेगा रिटायरमेंट टॉपिक का, लेकिन हम इस टॉपिक को कवर करेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो टॉपिक हमारे पास आज का है वो है कुछ क्वेश्चन D2 का होमवर्क जो मैंने तुम लोग को दिया था, और रिटायरमेंट चैप्टर में ध्यान देना। और उन टॉपिक को हम लोगों ने कवर भी किया, और मैंने कहा था कि जो लोगों ने एडमिशन टॉपिक कर लिया है वो मोर लेस सेम ही है रिटायरमेंट टॉपिक हमारा। कुछ हमारे D2 हमारे होमवर्क थे, D2 होमवर्क को हमें सॉल्व करना है। तो अगर मैं होमवर्क पे जाऊं तो मुझे जो क्वेश्चन पहला मुझे मिल रहा है, ये क्वेश्चन मुझे दिख तो नहीं रहा है कौन सा क्वेश्चन नंबर है, उसका वाटर मार्क आ गया उसके ऊपर। ठीक है, चलो एनीवे मुझे तो नहीं चला पता क्वेश्चन नंबर क्या है। जितने स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर, मुझे बताओ क्या तुमको इस क्वेश्चन में डाउट है। मुझे क्वेश्चन का नंबर नहीं दिख रहा है, तो मुझे तुम लोग बताओ कि क्या तुम लोग को इस क्वेश्चन में डाउट है। व्हाट्सएप ग्रुप में चल जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में चल जाओ और मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बता दो कि तुम्हें इस क्वेश्चन में डाउट है। जो मुझे सुन पा रहे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में चल जाओ और मुझे बताओ क्या तुमको इस क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, डाउट है लक्ष्मी को, डाउट है नीतीश को, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन में कहाँ डाउट हो सकता है। और मैंने कहा कि अच्छा कोई दिक्कत नहीं है वैष्णवी, अच्छा डाउट नहीं है नीतीश को, ठीक है, डाउट है मलिका को। डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन क्या है। तो मैं क्वेश्चन को फॉर्मेट तो नहीं बनाऊंगा, बहुत लंबा टाइम खा लेता है, बहुत ज्यादा टाइम खा लेता है। तो तुम लोग अपने दिमाग में अकाउंट्स को याद रखना, ठीक है। और मैं डेबिट क्रेडिट आराम से बोलूंगा, मैं फास्ट नहीं जाऊंगा। भले मैं सॉल्व नहीं करूँ तो क्या होगा, मैं फास्ट नहीं जाऊंगा, मैं स्लो जाऊंगा, लेकिन अप्रोच अकॉर्डिंगली मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तुम लोग के दिमाग में पिक्चर चलना चाहिए कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे लिखा है कि ऑन 31 मार्च 2021 द बैलेंस शीट ऑफ राम, राहुल, रोहित, तीन मुझे नाम दे रखे हैं, showing profit and losses in the proportion of their capital stood as follows। तो अगर मुझे एंड में बोल देगा रिगार्डिंग पेमेंट टर्म्स का, जो पार्टनर रिटायर हमारा हो रहा है उसको मैं पेमेंट रिटायरमेंट फंड, जो पार्टनर का लास्ट में अमाउंट हमारा बनता है कि इस पार्टनर को इतना पैसा मिलने वाला है एंड में रिटायरमेंट के बाद, उसे कहते हैं रिटायरमेंट फंड बोलते हैं, जो हमको उसके पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से मुझे मिलता है, जो पार्टनर रिटायर हमारा करता है। हमने पहले बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो हम लोग को भी मेन फोकस हमारा रखना है उस रिटायरमेंट टर्म तक फोकस रखना है कि हमको अपना क्वेश्चन में सही बन जाए रिटायरमेंट फंड निकालने तक। ध्यान देना, लोन अकाउंट, पेमेंट टर्म्स हम लोग इस क्लास के बाद डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, जहां पर टॉपिक्स के बारे में वैसे हमारा बात होगा। ठीक है, मैं जरा सा क्वेश्चन को जूम कर दूं, लेकिन मुझे तो दिखाई दे अच्छे से। चलो ऑलमोस्ट क्वेश्चन में जूम मैंने कर दिया। तो यहाँ मुझे लिखा है कि पहले हमको पता है कि तीन पार्टनर्स मेरे पास है, तो अगर मैंने अकाउंट बनाया है तो मैं नाम लिख दूंगा तीनों का जाके पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में, राम, राहुल, रोहित फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये मेरा पहला अप्रोच रहेगा। और लिखा कि देयर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल स्टूड एज फॉलो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, या मुझे कैपिटल को देख के डिसाइड करना है कि उनका मेरा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, तो फॉर श्योर जो मेरा रेशियो होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 ही मेरा होगा। तो मैं ओल्ड रेशियो को इसमें लेके आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब ये था हमारा। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग आएंगे अपने अप्रोच में। तो अप्रोच में क्या बोलता है कि बैलेंस शीट का जो भी आइटम्स हमारा है, जो जहां जहां ट्रांसफर होगा उनको पहले ट्रांसफर कर दो, और जिन पे एडजस्टमेंट हो सकता है उनको बैलेंस शीट में ही छोड़ दो और वेट करो आगे क्वेश्चन के एडजस्टमेंट देने के लिए। तो यहाँ भी सेम चीज हम लोग करेंगे। तो मैं करता क्या हूं, पता हूं बैलेंस। तो मुझे लिखा है कि राम, राहुल, रोहित का मुझे कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। मैं कैपिटल्स को इंडिविजुअली उठाऊंगा और लेके चल जाऊंगा तुम्हारा पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में, लिखूंगा क्रेडिट पर बाय बैलेंस BD, और अमाउंट 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख भर दूंगा उनके कॉलम में। ठीक है, आगे चलते हैं। जनरल रिजर्व, ध्यान देना, ये मुझे लिया 60,000 रुपए का। तो मैंने कहा है कि अब तक जो हम टॉपिक समझ रहे हैं कि कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मुझे दिया हो वो पार्टनर्स को मिलता है। ध्यान देना है कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो हमको यहाँ पे ओल्ड रेशियो मुझे पता ही है 3:2:1 है। तो 60,000 रुपए को बांट देंगे राम, राहुल और रोहित में 3:2:1 के रेशियो में। तो राम देख के समझ में आता है कि 30,000 रुपए मिलेगा राम को, 20,000 रुपए मिलेगा राहुल को, और 10,000 मिलेगा रोहित को फॉर एग्जाम्पल। मैं पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में जाऊंगा अपने अप्रोच अकॉर्डिंगली और लिखूंगा बाई जनरल रिजर्व, और मैं पार्टनर्स के उसमें ऐसे भेजूंगा। ठीक है, इनको तो लिंक नहीं मिलता, अरे यार अलग ही बाबू साहब है। कोई लिंक भेजो बाबा उसको।
ग्रुप में झक मारने के लिए दिए हैं क्या लिंक? आगे बढ़ते हैं। तो 30, 20, 10 चला गया उसमें। आगे हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स ध्यान देना। तो क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस पे हमारा रिवैल्यूएशन होता है, कोई इसको ज्वाइन करो बाबा, कोई उसको लेट इन कर दो ग्रुप में, वो कर रहा। तो क्रेडिटर्स हमारा 2 लाख रुपए का। तो मैंने कहा कि जो हमारा जो अप्रोच में कहता है कि अगर कोई हमारा क्रेडिटर अगर है तो उस पर हमको आगे रिवैल्यूएशन का आइटम, मतलब क्या घटना बढ़ना का हो सकता है, आगे इन्फॉर्मेशन सकता है, तो हम क्रेडिटर को यही छोड़ देंगे, बैलेंस शीट में ही छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि मैं वापस आऊं देख पाऊं उसमें क्या घटा पड़ा अकॉर्डिंगली। आगे बात मैं करूं, ध्यान देना जो भी अगर ज्वाइन करना चाहे उनको ज्वाइन कर देना तुम लोग अपने एंड से। आगे लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट है, इस पर रिवैल्यूएशन हो सकता है, कम बेसी हो सकता है आगे जाके। मशीनरी को यहीं छोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टॉक यहीं छोड़ देंगे, सनरिटर्स यहीं छोड़ देंगे, कैश और बैंक बैलेंस को यहीं छोड़ देंगे, बिकॉज इसमें कम दम होता है। तो बस अप्रोच क्लियर है। यहाँ तक हमारे पास तीनों अकाउंट्स बने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना हुआ है, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट भी बना हुआ है, और हमारे पास बैलेंस शीट भी बना हुआ है। ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 April 2021 राम डिसाइडेड टू रिटायर। राम कौन तुम्हारा है? तो तुम्हारा कैपिटल 3 लाख रुपया है। पहला पार्टनर जो हमारा है जिसका रेशियो 3/6 हमारा, ध्यान देना, वो रिटायर करना चाह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाए। एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी ऑन बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है। It was agreed to revalue the assets and liabilities as on that date on the following basis, कोई दिक्कत नहीं, वरना हमको ऐसा मिलेगा यहाँ पर। तो लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 30%, एक रिवैल्यूएशन का मुझे आइटम मिला, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना, मेरा एसेट बढ़ रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, जो अमाउंट में निकाल देंगे 60,000 रुपए, 30% तो 2 लाख निकलेगा, 60,000 रुपए ट्रांसफर मैंने कर दिया। आगे लिया कि मशीनरी डिप्रिशिएटेड बाय 20%, तो मशीनरी डिप्रिसिएशन होता है तो मशीनरी में लॉस हो रहा है, कितने का? 20%, तो अमाउंट निकालते हैं पहले, 2 लाख रुपए का मशीनरी है तो 20% हमारा 40,000 रुपए अमाउंट चला आया। अब अगर डिप्रिशिएट तो लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन में लॉस हमारा आता है डेबिट साइड, तो देंगे टू मशीनरी, अमाउंट चलेगा 40,000 डेबिट में चल जाएगा। आगे हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड एट 5%, चेक कर लेंगे क्या पहले कुछ प्रोविजन है, तो मुझे ना लायबिलिटी में कुछ दिख रहा है पहले का प्रोविजन, और ना ही मुझे एसेट्स में दिख रहा है माइनस करके, तो मतलब प्रोविजन है ही नहीं पहले का, तो मुझे 5% प्रोविजन चाहिए। तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा कि प्रोविजन क्या होता है, तुम्हारा आंसर होना चाहिए प्रोविजन होता है लायबिलिटी। ध्यान देना, तो लायबिलिटी मुझे बढ़ाना है, मतलब बढ़ाना है लायबिलिटी, तो डेटर मेरा है 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का मेरा 5% है 10,000 रुपए, सिंपल सा बात है, 10,000 में बनेगा प्रोविजन। तो क्योंकि लायबिलिटी मेरा बढ़ रहा है तो मुझे लॉस होगा, तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाऊंगा, लिखूंगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और लिखूंगा 10,000, ठीक है। शायद मैं एक टॉपिक छोड़ दिया, नंबर 3 में भूल गया, सॉरी बोलना। क्लोजिंग स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 80,000 रुपीज, कोई दिक्कत नहीं है, पहले 1 लाख था अब 80 हो जा रहा है, कम हो रहा है ना 20,000 रुपए से, तो 20,000 का मुझे लॉस हो रहा है, तो मैं रिवैल्यूएशन डेबिट में लिखूंगा टू स्टॉक 20,000 रुपए। और रिवैल्यूएशन करते वक्त तुम लोग अप्रोच से भटकना मत, जो तुमको एसेट्स का वैल्यू कम बेसी मिल रहा है तुम रिवैल्यूएशन में लिखो, और तुरंत जाके बैलेंस शीट में भी कर दो माइनस के वहां पे अमाउंट लिख के काम खत्म करो, ताकि एक क्लटर एंड में ना बच जाए, इनको मुझे करने का, ठीक है। आगे ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सनीटर्स 10,000 रिटर्न बैक, तो मुझे रिटर्न बैक का मतलब ही क्या होता है कि मेरा कम हो जा रहा है, तो मेरा क्रेडिट जो हमारा 10,000 रुपीज का हमारा कम हो जा रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो बाई साइड लिखो, आई रिपीट बाई साइड लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बाई क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज, और 10,000 करके माइनस क्रेडिटर्स में से 1,90,000 दिखा दो, अपने नए बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखा दो। तो किसी को अप्रोच को लेके डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान देना, ये अप्रोच हमें हेल्प करता है कंफ्यूज कम होने में, क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करने के लिए, ध्यान देना, ये हमारा अप्रोच हमको ये हेल्प करता है। तो हम लोग अप्रोच से ही जा रहे हैं, जो आइटम जहां जहां जाता है हम लोग तहां तक पुट करते चल जा रहे हैं। अब तक तो सब चीज सिंपल ही है, आगे बात करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 1,80,000, कोई दिक्कत नहीं, पूरे फर्म का में गुडविल 1,80,000 है, तो राम शेयर गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ राहुल एंड रोहित हु शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। इनका ओल्ड रेशियो था 3:2:1, एक पार्टनर चला जा रहा है, 2 पार्टनर बच रहे हैं, 2 पार्टनर का ओल्ड रेशियो था 2:1 आपस में, लेकिन नया फर्म में जो उनका रेशियो होगा वो होगा 1:1, मतलब रेशियो चेंज हमारा होगा। तो सिर्फ इस वाले केस में क्या करेंगे हम लोग जो है निकालते हैं गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर एग्जांपल। तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा और इस पे
जो सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे जरा सा इंसर्ट कर दूं एक टेक्स्ट बॉक्स ताकि तुमको दिखा सकूं यहाँ पे, ठीक है। आयुष क्लास का लिंक जो होता है ग्रुप में दिया होता है, तो मे भी तुमको ऊपर सर्च करना पड़े तो स्क्रॉल अप करके लिंक देख लिया करो, ठीक है। हर क्लास लिंक मैं ग्रुप में भेजता हूँ, ग्रुप के मैसेज को इग्नोर मत किया करो, सब पढ़ा करो। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे तो राम्स पर निकालते, राम रिटायर कर रहा है, राम्स शेयर इन गुडविल ध्यान देना। तो फिर फर्म का मेरा गुडविल है कितना, 1,80,000 रुपीज है, इनटू जो ओल्ड हमारा शेयर है इसका तुम्हारा जो तुम्हारा ओल्ड जिसका शेयर तुम्हारा है राम का, वो कितना है 3/6 हमारा, 3:1, तो 3/6 हमारा। जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हें मिलेगा 90,000, मतलब जो राम को मिलना चाहिए शेयर गुडविल वो मिले 90,000 रुपीज। जानते हो ऑनलाइन में दिक्कत क्या है कि मुझे अब तक नहीं चल रहा पता कि तुम्हें इस टॉपिक को जो बता रहा हूँ गुडविल वाला डाउट है कि नहीं है। सामने बैठता तो क्या पता बोलते नहीं सर ये तो मेरा आंसर आ गया, हालांकि मैं तो रिप्लाई नहीं लिख पा रहा हूँ। तो कॉमनली चलते सब डाउट्स में हो सकता है 90,000 आ गया कि राम को 90,000 मिलेगा। अब आते हैं कि जो मैं निकालते गेनिंग रेशियो, सो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, ध्यान देना कैसे निकालेंगे। दो पार्टनर तुम्हारा राहुल और मुझे मिला रोहित फॉर एग्जाम्पल, दो ही नाम है शायद ना। तो मैं राहुल का देखो गेनिंग रेशियो वाले केस तो फॉर्मूला क्या था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जो राहुल रोहित जो है तुम्हारे फ्यूचर में इक्वल शेयर करेंगे, तो राहुल का न्यू रेशियो है 1/2 और लकीली रोहित का भी तुम्हारा रेशियो है 1/2 ही फ्यूचर में तुम्हारा, ठीक है। ये मुझे क्वेश्चन से मिल रहा है। अब अगर मैं देखो तुम्हारा रेशियो राहुल का फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा क्या नाम है फ्यूचर में माई मिस्टेक ओल्ड रेशियो, इसका हमारा था 2/3 हमारा था, ठीक है। तो 1/2 माइनस 2/3, माई मिस्टेक 2/3 भी कैसे होगा, मैं गलती कर रहा हूँ 2/6 यहाँ पर होगा ना, क्योंकि ओल्ड रेशियो 2/6 हमारा है। क्या मुझे राहुल का मिल जाएगा ये फ्यूचर में गेन कर रहा है कि लॉस कर रहा है। तो हमने लगाया फॉर्मूला गेनिंग रेशियो का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आंसर अगर पॉजिटिव है तो फ्यूचर में गेन कर रहा है, आगे वगैरह वगैरह। अब अगर बात में रोहित के बारे में, तो रोहित के अगर मैं देखूं तो पहले 1/6 मुझे मिल रहा है ओल्ड रेशियो। तो मुझे फास्ट ग्रुप में पोस्ट करो कि राहुल वाले केस में क्या आया और रोहित वाले केस में क्या आया। अपना कॉपी में कैलकुलेशन करो, मुझे बताओ कि आंसर हमारा क्या आ रहा है। राहुल वाले केस में ये फ्यूचर में गेन कर रहा है कि लॉस कर रहा है, मुझे बताओ। आंसर सब लोग का पोस्ट आना चाहिए ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सबका आंसर आना चाहिए। सब मुझे रिप्लाई करो अपना इंडिविजुअली। आंसर नहीं किसी का नहीं आ रहा ग्रुप में, मुझे पोस्ट करो आंसर कितना आ रहा है। तो मुझे मिल गया अमाउंट। तो ध्यान देना कि राम को पे करना 90,000 पूरा, और जो राहुल का कंट्रीब्यूशन बनेगा वो बनेगा 30,000 रुपीज इसके गेनिंग रेशियो अकॉर्डिंगली। और जो रोहित का मेरा जो रेशियो अमाउंट बनेगा उसका गेनिंग रेशियो अकॉर्डिंगली बनेगा 60,000 रुपए। तो राहुल देगा 30,000 रुपए, रोहित देगा 60,000 रुपए, किसको, राम को ना। तो राम को पैसा मिल रहा है, ध्यान देना। तो राम के क्रेडिट में एंट्री होगा, और कौन पैसे दे रहे हैं, राहुल और फॉर एग्जाम्पल रोहित, तो इन दोनों के डेबिट में एंट्री होगा, ठीक है।
तो पहले राम वाले में कर लेते हैं। तो राम के क्रेडिट में दो नाम लिखोगे, बाय राहुल कैपिटल अकाउंट, फिर लिखोगे बाय रोहित कैपिटल अकाउंट, और भर दोगे 30 और 60 भर दोगे क्रेडिट में राम वाले कॉलम में। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो थोड़ा थोड़ा? अच्छा मुझे सब रिप्लाई करो चलो व्हाट्सएप में आके, क्या तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो दिमाग में कैलकुलेशन या फिर एंट्री? फॉर एग्जाम्पल जी मैं अकाउंट का नाम और डेबिट और क्रेडिट दोनों चीज बता रहा हूं, तो मुझे रिप्लाई करो आके व्हाट्सएप में कि क्या तुमको समझ में आ रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो और इसका सोल्यूशन। सब मुझे रिप्लाई करो, ठीक है, ओके, बस दो ही लोग का रिप्लाई आ रहा है, ठीक है चलो ऑलमोस्ट। तो अब मैं चलता हूँ राम वाले में, जो पैसा दे रहे ना उनको कैपिटल में कम करूंगा। तो मैं राहुल के भी हालांकि मैं कैपिटल अकाउंट के डेबिट में चला गया और लिखा, एक सिर्फ नाम लिखा मैंने, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, आई रिपीट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, और 30 मैंने भर दी राहुल के कैपिटल अकाउंट में और 60 मैंने भर दी रोहित के कैपिटल अकाउंट में, ताकि एंड में उनके अकाउंट से मैं पैसे काट सकूं 30 और 60 देना। तो ये क्लिप तुम लोग को हो गया होगा शायद, क्या था इसमें एडजस्टमेंट। आगे बात करता हूं तुम्हारा क्वेश्चन में, तो मुझे हो गया कैपिटल न्यू फर्म इज टू बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। कैपिटल मतलब क्या 6 लाख ही होना चाहिए, ध्यान देना। आगे लिखा है कि इंडिविजुअल कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर शुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने ने क्वेश्चन किया था कैपिटल एडजस्टमेंट, तो मुझे यहाँ पे केस बोल दिया, रिटायरमेंट के बाद जो है पार्टनर का तुम्हारा जो कैपिटल सेम होना चाहिए, मतलब सॉरी पार्टनर्स का नहीं, फर्म का पूरा जो है ना, फर्म का कैपिटल सेम होना चाहिए। तो ध्यान देना कि जो 6 लाख रुपए वो बांट लेंगे राहुल और रोहित अपने अकॉर्डिंगली। तो राहुल का आएगा 4 लाख रुपए और रोहित का तुम्हारा नहीं, इक्वली बोला ना मुझे, हाँ इक्वली मुझे बोला, 3 लाख आ गया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, सीडी बैलेंस लिख देंगे, सीडी में पहले ही हम क्वेश्चन के एंड में करते हैं, उनको पहले कर लेंगे चीज। टू बैलेंस लिख देंगे सीडी, 3 लाख रुपए राहुल में, 3 लाख रुपए लिख देंगे रोहित वाले में, और एंड में हमको किसको पैसा लाना है, किसको लेके जाना, निकाल देंगे बैलेंसिंग करके लेजर को हम लोग आगे बात करते, लिख जाओ जाके टू बैलेंस सीडी 3 लाख लिख दो जाके, दोनों कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ध्यान देना, ठीक है। सबसे नीचे में लिखना, ऊपर में नहीं, ऊपर में और करना है। आगे मुझे बोला कि अमाउंट राम इज टू बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, 50% ऑन रिटायरमेंट एंड द बैलेंस विद इन 1 ईयर। ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी निकालेंगे जिससे क्या होता है। तो नंबर 8 को हाथ में रखना, 7 का हमने 3 लाख कैपिटल लिख दिया पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में, जो बचे पार्टनर 3 लाख लिख दिया, ताकि हमको एंड में समझ में आ सके कि इसको पैसा लेकर आना है और कौन पैसा विड्रॉ करेगा फॉर एग्जाम्पल। अब चलते हैं क्वेश्चन क्लोज करने के लिए। सबसे पहले बैलेंस शीट में बैक जाना पड़ेगा, मुझे सभी आइटम को चेक करना पड़ेगा, किसी को ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है। तो आपस में बैलेंस शीट को बस रिवैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। कैपिटल हमने ट्रांसफर कर ही लिया है, जनरल रिजर्व हमने बांट दिया पार्टनर्स में, संधि क्रेडिटर्स इस पे मैंने कहा था कि 10,000 कमी आया है, तो हमने यहाँ पे इसको ऑलरेडी लिख चुका होगा अपना अप्रोच अकॉर्डिंगली पहले ही, 190 लायबिलिटी न्यू बैलेंस शीट में। आगे लैंड एंड बिल्डिंग, इसलिए हमारा बढ़ोतरी हुआ है, तो हमने अपने अप्रोच अकॉर्डिंगली पहले ही कर लिया होगा। जब रिवैल्यूएशन लिखेंगे इसका ना, हमने सभी समय चीज कर लिया होगा। मशीनरी, इसमें कुछ तुम्हारा कमी आया है, तो हमने करके माइनस न्यू बैलेंस शीट में अमाउंट लिख लिया होगा हम लोगों ने। क्लोजिंग स्टॉक, इसका भी अमाउंट लिख लिया होगा, 80 न्यू अमाउंट न्यू बैलेंस शीट में। आगे सभी डिटेल्स ध्यान देना, 2 लाख रुपए का था, हमने प्रोविजन करके माइनस 10,000 का 190 बाहर दिखा दिया होगा अपने अप्रोच अकॉर्डिंगली। स्टार्टिंग में हम लोग रिवैल्यूएशन आइटम बना रहे होंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस हमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पैसा पे भी तो करना है ना राम को, तो उसका पैसा पेमेंट करने के बाद ये जो नए पार्टनर्स पैसा लेकर आएंगे, करने के बाद मुझे कैश एंड बैंक बैलेंस लिखना है एंड में, तो उसको भी हाथ में रखो, कैश एंड बैंक बैलेंस को लिख के छोड़ दो नया बैलेंस शीट में, हम लोग एंड में कर लेंगे कैलकुलेशन क्या होता है इनका, ठीक है। तो अब हम लोग पहला अकाउंट में किस में एंटर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देना, आई रिपीट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर देना, तुमको तुम्हारा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मुझे रिप्लाई करो, जिन लोगों ने सॉल्व किया ये क्वेश्चन, क्या उनका रिवैल्यूएशन अकाउंट मैच किया है? मुझे फास्ट रिप्लाई करो व्हाट्सएप ग्रुप में, यस या नो करके। अगर तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट मैच कर गया तो यस रिप्लाई करो, अगर तुमने रिवैल्यूएशन अकाउंट मैच नहीं किया तो नो रिप्लाई करो। और तुम्हारे पास होना चाहिए कैलकुलेटर, मोबाइल से कैलकुलेशन मत करना प्लीज, सबको मना करता हूं, तुम्हारा स्लो कर देगा तुमको। लक्ष्मी बोल रही है ठीक है, उसका रिवैल्यूएशन मैच कर गया, ओके फाइन, तो मतलब रिवैल्यूएशन सही था हमारा। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को जो हुआ है बांट दो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 3:2:1 के रेशियो में। राम को भी मिलेगा 3/6 पार्ट,
राहुल को मिलेगा 2/6 पार्ट और जो तुम्हारा रोहित को मिलेगा 1/6 पार्ट, उनको मिल गया। अब वर्किंग अकाउंट में क्या बचा? पार्टनर्स का हमारा कैपिटल अकाउंट बचा। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट यहाँ पर क्या है? ट्विस्ट ये है कि मुझे उनका क्लोजिंग कैपिटल कैसा होगा मुझे पहले ही बोल दिया एडजस्टमेंट नंबर 7 में कि 6 लाख होगा पूरा दोनों का मिलाकर और बराबर होगा। ठीक है, बराबर तो नहीं बोला, हालांकि रेशियो यहाँ मुझे बोल दिया तो मतलब बराबर 3 लाख 3 लाख हो गया। तब तुम क्या करोगे कि रफ में करोगे पहले एडजस्टमेंट, राम का भी और बाय मिस्टेक राहुल का भी और रोहित का भी, कि किधर ज्यादा आ रहा है। ज्यादा मतलब क्या? साइड बात कर रहा हूं। अगर तुम्हारा राहुल का फॉर एग्जाम्पल साइड क्रेडिट ज्यादा आ रहा है तो मतलब डेबिट कम है, सीधी तो लिख दिया मैंने पहले ऑलरेडी। तो मैं एक आइटम और लिखूंगा राहुल के डेबिट में टू बैंक करके कितना पैसा निकाल दे रहा है। ठीक है, और अगर मैंने एडलेस किया और रोहित के मान के चलो, रोहित वाले केस में मेरे को डेबिट ज्यादा आया, क्रेडिट कम आ रहा है, जितने से मेरा क्रेडिट कम आ रहा है उतना ही अमाउंट लिख देंगे जाके रोहित वाले में बाई कैश करके, बाई कैश रोहित में लिख देंगे। तो मुझे ये भी रिप्लाई करो तुम लोग व्हाट्सएप में कि क्या तुम लोग को रोहित और राम राहुल का तुम लोग को क्लोजिंग कैपिटल ठीक आ गया? तुम लोग को कैश बैंक या टू बैंक वाला मैच किया? मैं बोल रहा हूं फिर से कि इस वाले क्वेश्चन के लिए तुम लोग को अपना क्वेश्चन बना हुआ होना चाहिए कॉपी पे। फ्रेश बना लोगे भी तो टाइम लगेगा तुम लोग को। टाइम उतना लाइव क्लास में टाइम तो है नहीं कि तुम लोग हर एक क्वेश्चन स्टार्टिंग से बनाओ। तो आंसर हमारा मैच कर जाएगा, ध्यान देना, आंसर मैच कर जाएगा फॉर श्योर। अब आते हैं राहुल राम वाले केस में। हाँ ठीक है, नीतीश बोला यस फाइन, चलो ठीक है, अच्छा बात है। अगर मैं बात करूं अब तुम्हारा अब राम वाले केस में, तो राम का तो फॉर श्योर क्रेडिट ही ज्यादा आएगा, डेबिट कम आएगा। तो राम का मुझे निकलेगा रिटायरमेंट फंड, उसको रख पे लिखना। तो मान तुम्हें राम का तुमने कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट कर दिया और तुमको मिला मान के चलो 2 लाख रुपए, एग्जाम्पल लेके चलो अमाउंट, तुम्हारा अमाउंट कुछ भी हो सकता है। तो मुझे बोला क्या क्वेश्चन में कि 50% पेमेंट कर देना उसको पैसे में से, तो 1 लाख लिख दो राम वाले में, टू बैंक 1 लाख रुपए। अब जो आधा अमाउंट बच गया 1 लाख रुपए, तो उसके लिए क्या करोगे? देखोगे टू राम्स लोन अकाउंट, टू राम्स लोन अकाउंट, ठीक है, 1 लाख रुपए। मतलब तुमको राम में कैपिटल अकाउंट में डेबिट में 2 आइटम मिलेगा, एक टू बैंक 1 लाख रुपया और टू लोन अकाउंट 1 लाख रुपए। तो मुझे क्वेश्चन ही वैसा दिया है कि मैं राम को पूरा पैसा पे नहीं कर रहा हूं, मैं राम को आधा पैसा ही पे कर रहा हूं। आई रिपीट, मैं राम को आधा पैसा ही पे कर रहा हूं, ध्यान देना। और आधा जो पैसा बच जा रहा है उसका, वो मैं उसको क्या कर रहा हूं कि मैं जो है उससे उसका लोन अकाउंट ट्रांसफर कर दे रहा हूं। होप तुमको समझ में आ रहा होगा सभी को। रिप्लाई करो यस नो व्हाट्सएप में। इस कैपिटल एडजस्टमेंट रिगार्डिंग हमने एडमिशन टॉपिक में किया है, यहाँ पे सेम चीज था, कैपिटल एडजस्टमेंट, पैसा आ रहा है, पैसा लेके जा रहा है, बस लोन अकाउंट हमारा है। काइंडली व्हाट्सएप पे जाओ, मुझे रिप्लाई करो क्या तुम लोग को समझ में आया ये चीज कि 3 लाख लिख दिया मैंने पहले ही सीडी, मतलब इतना ही तुम्हारा होना चाहिए उनका, ठीक है। और अब हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट देख लेंगे, इसका डेबिट ज्यादा आया तो उल्टे में देंगे बाई कैश, मतलब उतना पैसा आया है बिजनेस में जिसका हमारा क्रेडिट ज्यादा आया है, डेबिट में लिख देंगे टू बैंक या टू कैश, मतलब उतना पैसा मेरा गया है, ठीक है। अब राम को मैंने कर लिया एडजस्टमेंट, तो राम का मुझे रिटायरमेंट फंड मिलेगा कि पूरा कितना मिलना चाहिए था राम को, तो आधा उसको लिख देंगे टू बैंक में, कितना पैसा उसको मुझे दिया मैंने, आधा लोन अकाउंट में। अब ये चारों जो फिगर है ना, राम का रोहित का और राहुल रोहित का क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख जो है 6 लाख ट्रांसफर करना नया बैलेंस शीट में अंडर कैपिटल अकाउंट लिखकर, राहुल कैपिटल अकाउंट, रोहित कैपिटल अकाउंट, 3 लाख 6 लाख बाहर निकाल दें, ठीक है। और जो आधा पैसा जो तुम्हारा बच गया है राम वाले में, लोन अकाउंट तुम दिखा रहे हो, तुम उसको दिखाओ लायबिलिटी वाले साइड में कि राम्स लोन अकाउंट, आधा अमाउंट जो तुमको दिख रहा है वहां पर, ठीक है। 2 अमाउंट तुमको समझ में आ गया शायद कैसे लिखते हैं। अब आते हैं कैश इन बैंक वाले में। तो कैश इन बैंक में तुम जो पे कर रहे हो राहुल को टू बैंक, माय मिस्टेक, राम को तुम पे कर रहे हो उसको करो माइनस, मतलब 1,60,000 माइनस पेमेंट टू राम, जो भी आधा पेमेंट कर रहे हैं, कर दिया मैंने माइनस। किसी के भी अगर मैंने कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखा है टू बैंक, मतलब उसको पैसा मिल रहा है, पेमेंट करना पड़ रहा है, तो भी तुम्हारा माइनस जाएगा। अगर मैं राम और रोहित में से किसी का भी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय बैंक, मतलब उतना पैसा मेरा आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अगर किसी पार्टनर का तुमने लिखा है क्रेडिट में बैंक, मतलब उतना पैसा बिजनेस में आया है, तुमने किसी पार्टनर के डेबिट में लिखा है टू बैंक, उतना पैसा गया, तो गया माइनस, आया तो प्लस।
इतना करने के बाद तुमको मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, मिल जाएगा तुम्हारे कैश एंड बैंक बैलेंस का, और फिर ऐसे तुमको मिल जाएगा तुम्हारा बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, कहां दिक्कत आया किसी को? दिक्कत वाला कुछ ही नहीं था। ठीक है, इनकेस फिर भी अगर दिक्कत हो रहा है, मैं तुमसे बोल रहा हूं कि तुम लोग तुरंत जो है क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और मुझे व्हाट्सअप करो, वेट मत करो, क्लास में कर लेंगे। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन के लिए मैं क्यों पूरा क्वेश्चन को पेंडिंग रखूं? तुम लोग अगर क्वेश्चन में डाउट लगे कहीं भी, स्क्रीनशॉट लो, तुरंत मुझे भेजो। ध्यान देना, गलती वही होता है, देखो दो तुम्हें एरर मिलेगा अकाउंटेंसी में, तुम सॉल्व करो। एक तो मिलेगा कैलकुलेशन एरर कि तुमने एक अमाउंट किया, कहीं तुमने प्लस की जगह पे तुमने माइनस ले लिया, तुमने 20 की जगह पे तुमने 2000 रुपए ले लिए, तो वहां तुम्हारा कैलकुलेशन एरर तुम्हारा होगा। ठीक है, सेकंड तुम्हारा क्या, तुमने एक पर्टिकुलर एडिशन पढ़ा, वो तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है, तो कैसे करोगे वो चीज बिना के? तो गलती तो हो गई तुम्हारा, एक तुम्हारा वैसा एरर होता है। तो कैलकुलेशन एरर तुम लोग ध्यान देना, वो तुम्हारे एंड से तुम्हारी गलती है, वो तुम्हें को ठीक नहीं करवा पाएगा, वो तुम क्वेश्चन कर करके कर पाओगे। सेकंड जो हमारी गलती की, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, जिस गलती क्या बोलते, सॉरी, तुमने एक अजनबी पढ़ा, कुछ नया लग रहा है, इसमें क्या करे, इसमें क्या करे, तो वैसा क्वेश्चन के लिए मुझे स्क्रीनशॉट लो तुरंत क्वेश्चन में, और मुझे कभी भी 12 बजे 2 बजे, आजकल तुम पूरा फुल नाइट जग रहे हैं, क्या करे, ऐसे जिंदगी है, तो मुझे मैसेज करो, जब भी मिले, उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो, आधा सॉल्व किया हो, बाकी को प्लॉट कर दो, मैं तुमको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को, इसमें कुछ क्वेश्चन था नहीं, लेकिन डाउट तुम लोग को नहीं होना चाहिए था, मुझे डाउट तुम लोग को क्यों हो रहा है इस क्वेश्चन, नहीं चलो होता है, मुझे भेजा को डाउट में स्क्रीनशॉट लेके। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट पढ़ता हूँ, चलो। तो यहां ध्यान देना, मैं पूरा क्वेश्चन फिर से पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, इस बार रिवॉल्यूशन को स्किप करूंगा, इन सबको स्किप करूंगा, लेकिन जहां मुझे लग रहा है कि यहाँ तुम लोग को दिक्कत हो सकता है, सिर्फ वही बातें करेंगे। ठीक है, बिकॉज क्यों इतना रिपीटेशन करे चीजों का, टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू का। तो नंबर 42 हमारे पास है, तो मुझे बताओ, अच्छा डाउट तो हो गई फर्स्ट, जब इतना सिंपल क्वेश्चन डाउट था, इसमें तुमको डाउट होगा पक्का, तो मैं रीड करता हूँ, चलो। लेकिन हाँ, जो नॉर्मल चीज उसको मैं स्किप करूंगा इस क्वेश्चन में। लिखा कि द बैलेंस शीट ऑफ पलक, अनिल, अर्पित हु वे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2, ओल्ड रेशियो हमारा है, पता क्या क्या हमारा काम होता है ओल्ड रेशियो का। आज 31 मार्च 2021, क्रेडिटर्स छोड़ दो यहीं पे, जीआर अमाउंट बांट दो पार्टनर्स में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहीं रखो क्योंकि क्लेम आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर ने बांट दो। पार्टनर बांट दो मतलब क्या, क्रेडिट में ध्यान देना। ठीक है, ओल्ड रेशियो में, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में बांट दो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तीनों मुझे पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया ही है, बैलेंस बीडी लिख दो। आते हैं हमारे बैलेंस शीट कैश एंड बैंक, इसको छोड़ दो, एंड में करेंगे इसके बारे में। डेटर्स यहीं छोड़ो, स्टॉक यहीं छोड़ो, फिक्स्ड एसेट्स को यहीं छोड़ो। हाँ, गुडविल दिया है तुमको अगर बैलेंस शीट में, मुझे पार्टनर से काटना है सेम ओल्ड रेशियो में, तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में जाना, क्योंकि जितने बार भी बिना बोले अगर तुम्हें गुडविल दिख रहा है तुम्हारे बैलेंस शीट के अंदर में, तुम्हें अमाउंट पार्टनर से काटना ही है। तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में तुम गए और तीनों पार्टनर से 1 लाख रुपए काटे 5:3:2 के रेशियो में। सिंपल था हमारा बैलेंस शीट प्लॉट करना। आगे बढ़ते हैं। पलक रिटायर, पलक तुम्हारी कौन है? पलक वही है जो जिसका रेशियो 5/10 है, यानी कि 1/2 है, और जो पहली पार्टनर हमारी पलक देना। तो बात करते हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 1,06,000, मतलब पूरे फर्म का गुडविल इतना है। एंड पलक शेयर ऑफ सेम बी एडजस्टेड टू दैट ऑफ अनिल एंड अर्पित who are going to share future profits in the ratio 2:3। तो इस वाले में डाउट किसी को नहीं आना चाहिए। पूरे फर्म का मैं गुडविल दिया है, इससे निकाल देंगे, पलक का निकाल देंगे शेयर, जो हमने अभी अभी क्वेश्चन में किया। हमको बचे हुए पार्टनर्स का न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो बचे हुए पार्टनर का न्यू रेशियो करके हम लोग ध्यान देना, यूज करके ओल्ड रेशियो करके निकाल देंगे गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो जो पार्टनर फ्यूचर में गेन कर रहा है उसको पैसा देना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। जो पर रिटायर हो रही है तो सैक्रिफाइस नॉर्मल कर ही रही है, लेकिन इनकेस अगर बचा हुआ पार्टनर का भी मुझे रेशियो नेगेटिव आ गया तो मुझको उसको भी उतना गुडविल का उतना पार्ट देना है। तो तुम लोग करना आना चाहिए। अगर नहीं हो जिसको करना तो मुझे अभी बताओ, चलो चैट ऑप्शन में। क्या किसी को इस वाले पार्ट में डाउट आता है? मुझे अभी तुम रिप्लाई करो चैट ऑप्शन में, क्या किसी को इस वाले पार्ट में डाउट आता है? गुडविल का शेयर निकालना, गुडविल का कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना, इसका हमारा पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में एंट्री करना। जिसको डाउट नहीं आता है वो नो लिख के भेजे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। जिसको डाउट आता है इस वाले सेक्शन में वो मुझे यस लिख के भेजे, क्योंकि ये कॉमन मिलेगा तुम्हें हर एक क्वेश्चन में। तो कॉमन के बारे में पहले बात करूं, ठीक है। डाउट नहीं है नीतीश को इस टॉपिक के ऊपर, चलो कोई बात नहीं।
बाकी लोग मुझे रिप्लाई करें फास्ट फास्ट। गुड, आयुष को डाउट नहीं है, सही बात है, आगे बात करते चलो। बाकी लोग मुझे भेजो, इतने लोग क्लास में हैं, रिप्लाई करो। अच्छा, डाउट नहीं आता है वैष्णवी को, गुड। डाउट नहीं आता है मलिका को, ठीक है। डाउट लक्ष्मी को नहीं आता है, ठीक है। डाउट अंकिता को नहीं, अच्छा अंकिता को डाउट नहीं आता, पक्का अंकिता? होमवर्क बनाया करो और प्रूफ के लिए मुझे होमवर्क भेजा भी करो, बना लिए सब, उनको दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी लोग क्या हो गया, बाकी लोग को? चलो कोई नहीं, समूह वन आसान था हमारा, तो इसको हम लोग अब से अगले क्वेश्चन में स्किप करेंगे, बिकॉज समूह को आता ही है। फिक्स एसेट्स आर ओवर वैल्यूड बाय 5,000 मतलब बढ़ाया गया है। देखो फाउंड तो भी अलग होता है, आर का मतलब होता है अलग, ये पैसिव फॉर्म में दिया, वॉइस का हमारा कर किया गया, तो प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन में एंट्री कर देना और करके ऐड न्यू बैलेंस में दिखाना हमारा अप्रोच अकॉर्डिंगली, ताकि एंड में हमारा क्लटर न जमा हो जाए। आगे है प्रोविजन, मुझे बोला आराम से प्रोविजन बना देंगे, और आपको पता है रिवैल्यूएशन में प्रोविजन का एंट्री क्या होता है, बढ़ने का। A liability for claim included in creditors for 20,000 is settled at 16,000, ध्यान देना। तो 4,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ ना, कि 20 का मेरा क्रेडिटर 16 बन गया, अब 4,000 मुझे प्रॉफिट हुआ, तो रिवैल्यूएशन में दिखाओ अकॉर्डिंगली, और बैलेंस शीट में तुरंत ही कर दो ताकि तुमको टाइम कम लगे, ठीक है, अपने अप्रोच अकॉर्डिंगली। A claim of 16,000 on account of workman compensation to be provided for, प्रोवाइडेड फॉर लिखा है, हमने दिया नहीं अभी तक, तो 16,000 पर बैलेंस शीट में जाएगा हमारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बोक लायबिलिटी में, और देखते हैं हमारा था कितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये था हमारा 1 लाख रुपए, बहुत सही बात है। तो 84,000 बच गया पार्टनर्स लोग के लिए, तो 84,000 पार्टनर में बांट दो ओल्ड रेशियो में, ठीक है। पलक, अनिल और अर्पित को मिलेगा 84,000 रुपए का शेयर मिल जाएगा ओल्ड रेशियो में, 5:3 की रेशियो में। आगे बढ़ते हैं। अनिल एंड अर्पित डिसाइड दैट द जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड रिजर्व are to be applied in the books of the new firm at their original figures after adjusting claim on workman compensation from workman compensation reserve। अच्छा, ये तुमको F जो तुम्हारा टॉपिक है ना, शायद इस साल तुम्हारे सिलेबस से निकाल दिया गया कि तुम लोग कोरोना वॉरियर हो, कोरोना विक्टिम हो, तो हम लोग ये तो साल का क्रिटिकल है, चीजों को फिर देख लेंगे। तो नंबर F को तुम लोग क्वेश्चन से भूल ही जाओ, तभी तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो, यानी कि तुम्हारा बैलेंस शीट मैच कर जाएगा, आंसर का पता नहीं मुझे, तो नंबर F को तुम छोड़ दो, ठीक है, अभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। The amount to be paid to Palak by Anil and Arpit in such a way that their capitals are proportional to their profit-sharing ratio and leave a balance of 3,000 in their bank account। नंबर जी भी तुम्हारे साथ क्रिटिकल चीजें हैं, इनको हम लोग केस स्टडी बोलते हैं while finalizing the balance sheet। तुम F और G को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ध्यान देना, F और G को अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन को अगले फेज में करेंगे। आज हम लोग डायमंड का जनरल क्वेश्चंस एंड कर रहे हैं, जहां हम लोग ये मेक श्योर हो जा रहे हैं कि हम लोग को जो है सिंपल चीजें मुझे आती हैं, रिवैल्यूएशन क्लोज करना मुझे आता है, मुझे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट सिंपल क्वेश्चंस में मुझे क्लोज करना आता है, मुझे न्यू बैलेंस शीट बनाने आता है। इन चीजों को हम लोग एक्सक्लूसिवली एक सिंगल क्लास में इनके रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे। बहुत इजी चीज है, कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन बस अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, इनको फास्ट जाऊंगा, तो शायद तुमको 2 क्वेश्चन तुमको याद भी ना रहे, तो मैं तुमको इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करूंगा कि सर बैकग्राउंड क्या है ऐसे एडजस्टमेंट वालों का, लेकिन तुमको क्लियर तुमको समझ में आ जाए इन चीजों को, ठीक है। तो वेट करो, हम लोग इसकी क्लास करने वाले हैं उन टॉपिक्स के ऊपर। तो नंबर जी और नंबर एफ को छोड़ दो, इसके बाद तो आराम से भूल जाओ क्वेश्चन में है ये लोग, इतना रखना। बस यहाँ पे खाली मेरे से इस क्वेश्चन में एक चीज इंक्लूड कर देना कि जो भी रिटायरमेंट फंड आएगा मेरा पलक का, वो हम लोग उसको एक भी पैसा पे नहीं कर रहे हैं, सब उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। बस ये एडजस्टमेंट एफ और जी के अलावा मेरे से एडजस्टमेंट ये पीस ले लो, हमने ये पैसा पलक को नहीं पे किया, जो भी रिटायरमेंट फंड आया हमने पूरा पर लोन में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे बनाओ कि हम लोग आगे इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे डिटेल में, इस पार्ट को ही डिस्कस करेंगे क्या हमारा होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो इसके पहले तुम्हें क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा, कोशिश मत करना, एफ और जी को भूल जाना, जो मैंने कहा है कि पूरा क्वेश्चन नॉर्मल सॉल्व करना, और एंड में पलक का रिटायरमेंट फंड निकालकर आराम से जो है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर, तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा, आंसर नहीं सॉरी बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, विनीत, नीति, उम्मीद जो भी है, इनका ओल्ड रेशियो में को दिया 3:2:1 और बैलेंस मुझे दिया हुआ कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस बीडी में, तुम लोग को जीआर अमाउंट बांट देंगे तुम्हारे पार्टनर्स में, ठीक है। ओल्ड रेशियो में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को छोड़ देंगे अभी, क्योंकि क्लेम आ सकता है फ्यूचर में। क्रेडिटर्स जो है 4,10,000 रुपए का, इस पर भी हो सकता है कम बेसिस को यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
बिल्डिंग दिया है, प्लांट है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, इस पे रिवैल्यूएशन होगा, उसमें ही छोड़ देंगे। कैश एंड बैंक कम बेसी होगा, उसको ही छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, उम्मीद रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर द पर्पस, जो भी लिखा है। अब इस वाले केस में पूरे फर्म का जो मेरा गुडविल है 7,20,000 रुपए है, तो इसमें क्या करना, निकाल देना उम्मीद का शेयर। कितना उम्मीद का शेयर हमारा 1/6 है, तो 7,20,000 कर देना 1/6, तो निकल जाएगा उम्मीद का शेयर। एंड उम्मीद शेयर इज टू बी एडजस्टेड इन अकाउंट्स ऑफ विनीत एंड नीति। तो वेट कर लेना कि इनका न्यू रेशियो दिया है कि नहीं दिया, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो बचा हुआ रेशियो 3:2 ही हो जाएगा इनका न्यू रेशियो के। और क्योंकि इनका रेशियो 3:2 ही है तो इसमें चेंजेस नहीं आ रहा है, तो ना गेनिंग रेशियो भी क्या होगा 3:2 ही होगा। मतलब जो भी शेयर मिलेगा उम्मीद को, अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है इनके बीच में, तो रेशियो तो वो जो अमाउंट है उम्मीद वाला तो 3:2 के रेशियो में ही बटेगा तुम्हारे क्या नाम उनका, विनीत और नीति में। ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन एक्सपर्ट्स वैल्यूएशन, मतलब रिवैल्यूएशन का आइटम मेरे को दिया हुआ है, बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। हमको पता क्या करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आगे मुझे बोला प्लांट इज टू बी रिड्यूस्ड, मुझे पता क्या करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। he was paid a fees of 4,000 rupees, तो बोलते हैं रिवैल्यूएशन एक्सपेंस बोलते हैं। तो रिवैल्यूएशन एक्सपेंस जो है ठीक लायबिलिटी की तरह ही रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में चला आता है। क्या लिखकर, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस लिखकर। ठीक है, और 4,000 हमारा होता है माइनस कैश के अमाउंट से भी, ध्यान देना। तो एंड में हम लोग निकालेंगे ना कैश क्लोजिंग फिगर, तो 70,000 में 4,000 भी करेंगे माइनस, मतलब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा तुम्हारा डेबिट साइड और एंड में कैश से हमारा होगा माइनस। ठीक है, फंड टू बी रिड्यूस बाय लिखा है 8,000, मुझे पता है रिवैल्यूएशन का है, और संसन बैलेंस शीट में भी पुट कर देना, टाइम कम लग गया तुम लोग एंड में। मुझे बोला है कि प्रोविजन होगा 5% रिटर्न पे हमारा होगा। पहले का तुम्हारा कोई प्रोविजन नहीं है, डेटर पर नया पूरा का पूरा प्रोविजन बनेगा 30,000 रुपए का, तो दिखाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में और बैलेंस शीट में करके माइनस बाहर निकाल देंगे। आगे मुझे बोला कि विनीत एंड नीति आर टू ब्रिंग कैश इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो to pay Umid's due on retirement and leave a sum of 60,000 रुपए as cash in hand। फिर से हमको इस टॉपिक के रिगार्डिंग दिया है एडजस्टमेंट। ठीक है, जो रिक्वायर्ड टू पेपर में फिर से बोलूंगा, लास्ट वाले लाइन को भूल जाना, उसके बिना पूरा क्वेश्चन बना देना, और यहाँ ये मान लेना कि जो उम्मीद का जो नहीं रिटायरमेंट फंड हमारा आएगा उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना पूरा पूरा। ठीक है, कि मुझे 1 क्लास या 2 क्लास कम से कम लेना पड़ेगा एक्सक्लूसिवली इनके पेमेंट के टर्म्स के बारे में। तो हमारा क्लास वहां पर होगा डिफरेंट पेमेंट कंडीशंस। मैं तुमको क्लास दूंगा पूरा डिफरेंट पेमेंट कंडीशंस, जहां पर इन वाले क्वेश्चन में काट काट के ना 0.5 समझाऊंगा किस वाले में क्या कर देते हैं। मैं फिर से बोलूं, सिर्फ कैलकुलेशन का काम है यहाँ पर। अपना पेन और अपना कैलकुलेटर ध्यान देना, कुछ यहाँ पर नया नहीं है। जब तो समझा दूंगा इस क्वेश्चन को पार्ट पार्ट कर। ठीक है, तो यहां तक इतना के बनाओ, तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारा प्रैक्टिस आराम से इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो बाकी तो यहाँ मुझे नहीं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये भी सिंपल सा क्वेश्चन ही है, अभी इनको लीव कर दो। देखो सिंपल सा बात है, इस साल तुम लोग का जो है उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट नहीं होगा, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। सिंपल क्वेश्चन ही करना एक्सपेक्ट, हाँ, लेकिन लेंदी करना एक्सपेक्ट। आई रिपीट, क्या करना, लेंदी करना एक्सपेक्ट। कि मैं क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं बना सकता अकाउंट्स में, क्योंकि पता है प्रैक्टिकल पेपर है, ऑनलाइन क्लास हुआ नहीं, इंट्रैक्शन हुआ नहीं, पेपर सिंपल रहेगा लेकिन ना लेंदी रहेगा तुम्हारा पेपर थोड़ा सा अकाउंटेंसी वाला। तो तुम लोग का स्पीड वहां पर होना चाहिए, तुम्हारे हाथ चलने चाहिए तुम्हारे कैलकुलेटर्स पर, ताकि तुम डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम्हारा जो है वो तुम जल्दी कर सको। जहां पे पेपर क्रिटिकल नहीं, पेपर लेंदी बनने वाला अकाउंटेंसी का, फर्स्ट का ध्यान दो। सब बोर्ड्स में सिलेबस रिड्यूस रहेगा। देखो अब तक तो कोई गाइडलाइंस आया नहीं बोर्ड्स के थ्रू से, लेकिन मेरे को लगता है कि शायद सिलेबस थोड़ा सा कम हो, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन प्रिपेयर्ड रहो ना, सिलेबस कम होगा शायद भी कम हो, क्योंकि ना लास्ट 11 में क्या हुआ था कि टाइम बच्चों को कम मिला था। जुलाई से सेशन, जुलाई से, क्योंकि कौशिक सर बोल रहे थे। कौशिक कौन है भाई, कौशिक कौन है, मेरे को नहीं पता। कौशिक बताओ, कौशिक कौन है, कार्मेल स्कूल के। देखो ऐसा बताऊं ना, देखो चीजें क्या है ना कि अब कह नहीं सकते कि एंड में बोर्ड्स क्या बोलेगा, अब तक बोर्ड कोई गाइडलाइंस हमारा नहीं आया इसके रिगार्डिंग। कि लास्ट टाइम हमारा क्लास 11 में क्या होता है कि सेशन ही स्टार्ट होता जुलाई में, ध्यान देना। जो मेरा सेशन पता नहीं मेरे को, जो मेरा सेशन स्टार्ट होता था तुम्हारा मान के चलो मार्च में, ठीक है, तुम लोगों ने फेब मार्च में तुमने दे दिए एग्जाम बोर्ड्स के, और मार्च के मिड से हमारा सेशन स्टार्ट हो गया।
11 का मान के चलो, 11 का बता रहा हूँ। तो लास्ट टाइम हमारा क्या था क्लास में, वो सेशन जुलाई में स्टार्ट हुआ, तो मार्च तो पूरा आधा गया, मार्च अप्रैल मई जून, ऑलमोस्ट 3 महीना तुम्हारा 4 महीना कम हो गया। तो बोर्ड्स ने क्या देखा कि अगर बच्चों का सिलेबस ही 11 में तुम्हारा 4 महीना बाद स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ 10th की एग्जाम होगा 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 करके, तो बोर्ड्स ने क्या बोला, काम करते हैं थोड़ा सिलेबस 30% रिड्यूस कर देते हैं तुम्हारा पूरे सिलेबस से। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो तुम लोग का 10th का जो तुम्हारा एग्जाम हुआ 11 का, वो ऑन टाइम तुम्हारा हुआ है। आई रिपीट, तुम्हारा एग्जाम ऑन टाइम हुआ है। और तुम लोग का जो सेशन है क्लास 12 का, वो एज नॉर्मल तुम्हारा स्टार्ट हुआ है सेम टाइम पर, जो नॉर्मल तुम्हारा होता है वो, भले ऑनलाइन तो क्या हुआ, बस एक यहाँ पे चेंज है, ऑनलाइन मोड है, टाइम में तुम्हारा कोई चेंज नहीं आया। तो मैं इस बेस से मैं अगर सोचूं तो शायद सिलेबस कम नहीं हो सकता है। हाँ, जो पेपर तुम्हारा आएगा बोर्ड्स का, वो तुम्हारे कम क्रिटिकल रहेगा, ठीक है, लेंदी हो सकता है, कम तुम्हारा क्रिटिकल होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिलेबस कम नहीं होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा है सिलेबस कम नहीं होने का, बिकॉज तुम लोग को क्लास 12 में फुल टाइम मिला है, ठीक है। अब एंड में जो है वो तुम लोग को कन्वे हो ही जाएगा, इसलिए पेपर पूरा रखो, ठीक है। और पेपर का जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये डिफिकल्टी लेवल जो तुम्हारा है, उसको कम ही समझना, चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पीआईसी को पता है कि डिस्कशन कम हुआ है, बच्चे मिले नहीं टीचर से, तो पेपर और क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं, तो चीजें बहुत सिंपल रहेंगी तुम्हारा। खैर, मेरा काम पूरा पूरा पढ़ाना, तो पूरा पूरा पढ़ाया जाएगा तुम लोग को, और स्कूल के लेवल पर मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को। पेपर लेंथी भी रहेगा, पेपर कुछ कुछ मैं क्रिटिकल भी दूंगा कि जो पढ़े वही सॉल्व करता है, ठीक है। चलो कोई क्वेश्चन मुझे सिंपल लग रहा है, बस यहाँ पे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अलग अलग है। तो एक काम में तुम लोग क्या करना कि मैं तो बता रहा हूँ कि जो करंट अकाउंट हमारे को ट्रांसफर कर देना पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में। मतलब पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में 2 एंट्री रहेगा स्टार्टिंग में ही। एक जगह बाई बैलेंस बीडी 48,000, 24,000 और 12,000, और तुम्हारा जो पार्टनर से कैपिटल में एंट्री और डाल देंगे क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए, बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। 3840 3360 2240। आगे तुम लोग क्वेश्चन सिंपल बनाना, पूरा क्वेश्चन सिंपल मुझे लगा देखकर, ठीक है। इस क्वेश्चन में रत्ती भरे मुझे कुछ नया नहीं लग रहा है। अगर मैं देखो तुम्हारा एडजस्टमेंट को भी ध्यान देना। अब अगर मैं आगे चलूं, तुम्हारा क्वेश्चन में हमारा 41 नंबर है, तो यहाँ भी हमको दिया हुआ है कैपिटल दिया है, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट आइटम दिए हैं बैलेंस शीट में हमको, और हमने देखो एसेट्स में भी हमको नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर मैं एडजस्टमेंट देखूं तो लैंड एंड बिल्डिंग रिटर्न बाय रिवैल्यूएशन, नंबर 2 रिवैल्यूएशन, नंबर 3 तुम्हारा जो है 17,000 बैड डेप्थ का हमारा है। तो ध्यान देना, इस वाले केस में क्या है कि हमारे पास प्रोविजन 10,000 ऑलरेडी है, तो बैड्स को मीट करने के लिए तुमको 7,000 और चाहिए। सिर्फ 7,000 का ही एंट्री करना रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। लेकिन डेटा को लिखते वक्त 17,000 से कम करके ही बाहर करना। तो 70,000 लॉस हमारा, जो उसमें 10,000 कहां से चला है, प्रोविजन से, और जो 7,000 हमारा है वो हम लोग रिवैल्यूएशन से ही ले रहे हैं। आगे क्लेम अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तुमको पता है कैसे करते हैं इसके रिगार्डिंग। गुडविल दिया हुआ है, जाने वाले पार्टनर का शेयर निकाल देंगे आराम से। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी सेम एज बिफोर, मतलब कैपिटल 7 लाख रुपीज ही होगा। आउटना विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमको अब तक क्वेश्चन में शायद न्यू एनपीएसआर नहीं दिया हुआ है, तो इक्वल मान के चलना, अगर दिया होगा नहीं दिया है 43 दिया हुआ है, तो 4 लाख और 3 लाख टू बैलेंस हम लोग सीधे लिख देंगे इस क्वेश्चन, ठीक है। आगे नंबर 7 नंबर, अमाउंट ड्यू टू अरुणा बी सेटल बाय पेइंग 50,000 इन कैश। मुझे पता है कैसे करना है। द बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग टू हर लोन अकाउंट विच विल बी पेड लेटर ऑन। कोई दिक्कत नहीं है, तो इस क्वेश्चन में हमारा आराम से बन जाएगा। डिफिकल्टी होगा तुम लोग को नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन को इंडिविजुअल पे सीखना। और मैं बोल रहा हूँ सिर्फ मुझको 2-3 बच्चे, नीतीश ही शायद जो है मेरे को सिर्फ डाउट्स पूछता है स्क्रीनशॉट लेकर, बाकी मुझसे कोई डाउट नहीं पूछता है। तुम लोग क्वेश्चन को बनाओ, होमवर्क पूरा पूरा करो, और जब भी तुमको डाउट है बनाते हो तुम स्क्रीनशॉट लो या तुम फोटो लो और मुझे तुरंत मुझे व्हाट्सएप करो मेरे नंबर, ठीक है। अगर मैं ऑनलाइन रहा, मैं फ्री रहा, मैं तुमको रिप्लाई करूंगा आंसर के साथ, तुम मत बैठे रहना। तो मैं यहां तक जज करूं ना, तो मैं एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं कि तुम लोग का बेसिक एक बन चुका है अंडरस्टैंडिंग इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तुम लोग आराम से रिवैल्यूएशन क्लोज कर सकते हो, एक सिंपल क्वेश्चन का आराम से क्लोज कर सकते हो। डायमंड टॉपिक के बारे में खाली बात कर रहा हूं मैं। कैपिटल अकाउंट तुम लोग आराम से क्लोज कर सकते हो, तुम लोग बैलेंस शीट आराम से बना सकते हो एक नॉर्मल क्वेश्चन का, जहां पे सब कुछ नॉर्मल दिया हुआ है रिगार्डिंग पेमेंट जो पार्टनर जा रहा है हमारा, ठीक है। तुम लोग करेंगे अगले क्लास से जो हमारा रहेगा
2 टॉपिक मुझे बस करना है इस पेमेंट टर्म्स के रिगार्डिंग, उसका हमारा क्लास है एक्सक्लूसिव, जहां मैं सिर्फ उसके बारे में ही बात करूंगा। मैं रिवैल्यूएशन तुम्हारा फिर पार्टनर से कैपिटल अकाउंट के बारे में बात नहीं करूंगा, गुडविल के बारे में बात नहीं करूंगा स्टॉक क्लास में, वहां सिर्फ उन एडजस्टमेंट के बारे में ही बात करूंगा। तो वो है क्या, इनको हम लोग कैलकुलेशन के वे सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान देना। बस तुमको दिमाग लगाना है, तुम्हारे हाथ में चाहिए कैलकुलेटर, बस सिंपल सा अंडरस्टैंड तुम्हारा आंसर तुरंत निकल के चला है, ठीक है। तो तुम लोग के लिए एक न्यूज है कि कल तुम लोग का तो अकाउंट्स क्लास नहीं होगा, तुम लोग को इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन हाँ, कल तुम लोग को मैं क्या करूंगा कि आप सोचता हूँ ना कि मैं तुम लोग को रिविजन से पहले रिटायरमेंट तक तुम्हारा मैं तुमको 2 सिंपल क्वेश्चन दूं, सबके लिए कॉमन रहेगा वो ट्यूशन में, कि तुम लोग उनको बनाओगे और मुझे भेजोगे उसका आंसर, ठीक है। तब मुझे बना के मुझे सोल्यूशन भेजेंगे, ताकि मैं और श्योर हो जाऊं कि हाँ तुम लोग एक बेसिक क्वेश्चन कर सकते हो। तब मैं अगले तुमको अलग अलग क्वेश्चन समझाऊंगा चीजों को। और एक चीज और भी है कि मैं तो दिल्ली जा रहा हूं किसी काम से 30 तारीख को, कल तो 29 तारीख के क्लास में निकलूंगा, 30 तारीख को और 1 तारीख को और 2 तारीख को, ये 3 दिन शायद क्लास ना हो पाए। मैं कोशिश करूंगा आप क्लास लेगा होटल में बैठ के थ्योरी क्लास लूंगा। 3 दिन में क्या करूंगा, तुम लोग को तो सिर्फ डिवीजन का होमवर्क दूंगा, 2 क्वेश्चन ही रहेंगे, कंपलसरी सबके लिए है, ठीक है। देखता हूँ मैं कौन कौन जो ऑनलाइन है, मैं नाम लेके बात करता हूँ। आयुष, मलिका, तनिषा, लक्ष्मी, नीतीश, अंकिता, वैष्णवी, सबके लिए तुम्हारा क्वेश्चन जो रहेगा ना कंपलसरी रहेगा, अपने लिए सॉल्व करना, मेरे लिए नहीं। और करके सॉल्व 2 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, मुझे भेजना, ताकि मैं आंसर से मैच कर लूं कि हाँ तुम लोग सभी जो क्वेश्चन सिंपल है बन जा रहे कि नहीं बन जा रहे, तो हम लोग करेंगे अगले लेवल का जो क्वेश्चन है डिस्कशन में उन टॉपिक्स पे करेंगे, ठीक है। तुम बस मेरे मेक श्योर करने के लिए 3 दिन मेरा कवर भी हो जाएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तुम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पर डे, रिटायरमेंट टॉपिक का, एडमिशन टॉपिक का, फंडामेंटल का, और तुम मुझे भेज रहे हो, ठीक है। तो मुझे रिप्लाई कर दो व्हाट्सएप में, क्या तुम मुझे भेजोगे, यस या नो मुझे रिप्लाई करो, चलो फास्ट यस या नो मुझे रिप्लाई करो फास्ट। चलो सर हार्ड होगा या फिर इजी वाला होगा, नहीं इजी होगा, ध्यान देना, टेंशन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन होगा, बस मुझे देखना है कि तुम लोग सिंपल लेवल 1 तुम लोग रेडी हो कि नहीं उसके लिए, ठीक है। आयुष बोल रहा है यस, मलिका बोल रही है, वैष्णवी बोल रही है, तनिषा रिप्लाई अभी तक नहीं आया, शायद रिप्लाई कर रही है मेरे को वो। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन 3 दिन जो है तुम लोग को 3 दिन में क्वेश्चन भेजूंगा। और हाँ, मैंने स्कूल के ग्रुप में भी तुम लोग को नंबर भेज दिया है, तो अपना फेयर कॉपी अकॉर्डिंगली कर दो, अच्छा है, तुम लोग का रिविजन हो जाएगा, डाउट तुम मुझसे पूछ लोगे स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। यहां तक मैं क्लियर हूं, तुम लोग बस आज क्लास ऑफ कर लो, मैंने जो कॉमर्स क्लास लिया, जो क्लास नहीं अटेंड कर पाए मुझसे लिंक मांग ले, हाँ क्यों नहीं कर पाए, रीजन देखिए, विनीत नहीं किया था क्लास, वो तो अच्छा क्लास भी है भी नहीं ऑनलाइन, चलो कोई नहीं। तो हम लोग क्लास करेंगे तभी, ठीक है। और मिलते हैं कल, मैं तुम लोग को इकोनॉमिक्स का पीडीएफ भेज दूंगा आज